तीसरा एक्शन इंटेलेक्चुअल है। जैसे हम चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं, कंपेयर करते हैं, घटनाओं का कारण खोजते हैं, यह इंटेलेक्चुअल वर्क है। और हमारे अंदर कुछ ऐसे भाव उठते हैं जो एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, परंतु उन भावों का कारण हमारी सोच समझ के बाहर होता है। जैसे प्रेम, घृणा, भय, संदेह और भी हैं। यह इमोशनल एक्शंस हैं। ये चारों एक्शन ऑटोमेटिक हैं, मैकेनिकल हैं और हमारी लाइफ को ये एक्शंस अपनी तरह से दिशा देते रहते हैं, जिसका मेरी इच्छा से कोई सरोकार नहीं होता। मैं कुछ भी सोचता रहूं, परंतु होगा वही जो मेरे मन की आंतरिक गतिविधियां और बाहरी प्रकृति मिलकर तय करेगी। यदि गौर से देखें तो कुदरत ने मुझे बस एक शक्ति दी है, वह है कि मैं अपने मन की एक्टिविटी पर ध्यान दे सकता हूँ। एक बार में बस कुछ क्षण जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उस पर बस कुछ पल ध्यान दे सकता हूँ और कुछ एक्टिविटीज को कुछ क्षण के लिए रोक सकता हूँ। बस कुछ क्षण, जैसे सांस को कुछ क्षण, सोच को कुछ क्षण, बोलने, चलने, खाने को बस कुछ पल रोक सकता हूँ, ज्यादा नहीं। बस इतनी शक्ति मुझे मिली है। यह शक्ति सब आदमियों में अलग अलग है, जिसकी वजह से कुछ उनकी मर्जी का संसार में हो पाता है। इस शक्ति के बलबूते पर अपने मन और शरीर की गतिविधियों को देखना सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। यदि प्रकृति की दी गई यह शक्ति में हमें इम्प्रूव करना है, तो हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना होगा। यदि हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें तो हमारे इमोशंस कुछ विचारों से जुड़ जाते हैं और हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन भूल जाते हैं। इस वजह से घटनाओं को जानना हमारे लिए आसान नहीं होता और नॉलेज गेन करना भी आसान नहीं होता। यदि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना हो तो पहले अपनी एक्टिविटीज को जानने की कोशिश करें कि ये चारों एक्शंस में से किस टाइप की हैं। इससे सेल्फ ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। जब हम इस सेल्फ ऑब्जर्वेशन एफर्ट को कंटिन्यू रखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि हम अपने को याद नहीं कर सकते या अपने पर फोकस नहीं कर सकते। जैसे ही अपने पर फोकस करते हैं, बहुत जल्दी ही अपने को भूल जाते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से हम इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि हम अपने को याद नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ देर तक सेल्फ रिमेंबरिंग नहीं कर सकते। इसलिए हम संसार में किसी भी टॉपिक पर अपने को कंसंट्रेट नहीं कर सकते। यदि हम आत्मस्मरण, सेल्फ रिमेंबरिंग कर पाते, अपने पर लॉन्ग टाइम फोकस कर पाते, तो हम किसी भी टिपिकल से टिपिकल सब्जेक्ट को सीख जाते। क्योंकि हम अपने को याद नहीं कर पाते, हम अपने लिए जागरूक नहीं हो पाते, इसलिए हम में विल नहीं है। जितने टाइम हम अपने को याद कर पाते हैं, उतनी ही हम में विल है और यह विल किसी भी काम को करने के लिए बहुत कम है। अपनी दिनचर्या के कामों को और रिजल्ट देखकर इस फैक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम में कितनी विल है। यह हमारी हालत है, यह हमारी स्टेट ऑफ बीइंग है। इसी स्टेट से हमको सेल्फ स्टडी करनी है। और शुरुआत से ही जब से हमने सेल्फ स्टडी की है, इस कंक्लूजन पर है कि हम में बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हैं, वे चीज़ें हमको करेक्ट करनी हैं। यह सिस्टम इसी बात को एक्सप्लेन करता है। अहम ब्रह्मा अस्मिया।